जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर नए साल में आपके और आपके परिवार के लिए नई नई खुशियां लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। कर्क राशि, चंद्रमा की राशि। चंद्रमा से सुंदर और जैसे चांद का स्वभाव है, अमावस में दिखेगा नहीं और पूर्णिमा में पूरा खिला रहेगा, हमेशा घटता बढ़ता। तो ऐसा ही स्वभाव है, बहुत इमोशनल, बहुत मूडी, लेकिन जिम्मेदार। क्योंकि कर्क यानी जो केकड़ा है वो अपना घर अपनी पीठ पर लेकर चलता है। परिवार से मोह और जिम्मेदारी ये हमेशा निभाते हैं। और वर्ष 2025 में आपकी ये जिम्मेदारी ले रहे हैं 4 बड़े ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इस साल 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो आपके लिए बेहद शुभ है। शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से। 2025 की शुरुआत में ही यानी कि फरवरी में गुरु मार्गी होंगे और आपके एकादश भाव में, जो कि कुंडली का बेहद शुभ भाव है, लाभ का भाव है, उपलब्धियों का भाव है और मनोकामना पूर्ति का भी है। तो यहाँ गुरु मार्गी होकर एकादश भाव में स्पीड से चलेंगे, जिससे आपके कामों में तेजी है। तो ये अनमोल समय होगा आपके लिए। अगर आपने इस समय मेहनत कर ली तो विश्वास कीजिए ये गोचर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। गुरु आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, आप खुद अच्छे डिसीजन लेंगे। जितना आप खुद रिसर्च करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ बृहस्पति आपको आगे लेकर जाएंगे। देखिए, कर्क राशि का स्वभाव भी है कि ये जो सोचेंगे वही करेंगे। इनको ज्ञान देने वाले लोग पसंद ही नहीं हैं। अगर 2 बार कोई ये पूछ ले कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे क्या सोचा है, ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा मेहनत करो या अपना करियर सेट करो, तो फिर ये चिढ़ जाते हैं क्योंकि मन के राजा हैं। बाकी बृहस्पति का प्रभाव ये भाग्य में वृद्धि करेगा। पैसा कमाने के नए रास्ते निकलेंगे इस समय। जो लोग बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे जॉब के लिए, सही इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस सेटअप के लिए, तो काम आपके बनेंगे बृहस्पति के आशीर्वाद से। 14 मई से बृहस्पति आपके 12th हाउस में आ जाएंगे अतिचारी होकर और विपरीत राजयोग बना। 12वां भाव ये विदेश का है। अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर पढ़ाई और कमाई दोनों के ही प्रबल योग हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है तो भी खूब सफलता मिलेगी। अगर आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश में घूमना या बसना चाहते हैं, तो 2025 ये आपका साल है और इसमें राहु भी आपकी सहायता करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि ये 12वें घर पर है, तो विदेश या दूर भूमि से फायदा ये तो 100% होगा। ये आप लिख कर रख लें। ये साल परिवर्तन का, चेंजेस का साल है। इसकी जिम्मेदारी केतु संभालेंगे। आपके दूसरे घर में आकर जहां जॉब चेंजेस के, करियर चेंज, यहां तक कि ट्रांसफर के योग भी बहुत ही प्रबल रहेंगे। अब देखते हैं उस ग्रह का प्रभाव जो कारक हैं लग्जरी, प्रेम और सौंदर्य के, यानी कि शुक्र। तो शुक्र तो स्वयं लक्ष्मी हैं। 28 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का समय, तो लगभग 5 महीने हो गए हैं ये। इस समय को एक गोल्डन पीरियड की तरह मैं देखती हूँ आपके लिए, जहां उच्च के शुक्र आपके 9th हाउस में, भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हैं, तो फिर और क्या ही चाहिए। यहाँ राहु भी शुक्र के साथ होंगे और राहु के गुरु हैं शुक्र। अगर कोई राहु को कंट्रोल कर सकता है तो वो शुक्र हैं। राहु आप जानते ही हैं, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, वो राहु हैं। राहु जीवन को एक ब्रॉडर विजन देते हैं। व्यक्ति बड़ा सोचता है, बड़े सपने देखता है, मेहनत भी करवाता है और एक भूख बढ़ाता है राहु की, और काम करो और मेहनत करो। और जब शुक्र भी साथ हों तो उन सपनों को आप पूरा करें जो आप बहुत समय से देखते आए हैं। तो ये समय एक सोने पे सुहागे की तरह ही कहा जा सकता है आपके लिए। साल 2025 कर्क राशि के लिए लग्जरी का है। अपना घर, बड़ी गाड़ी, घूमने फिरने के मौके, साथ ही नई योजनाएं और नई सफलताएं, ये सब आपकी होंगी। घर और धन के मामले में वैसे भी कर्क राशि जन्म से ही भाग्यशाली होती है। या तो विरासत में घर मिल जाएगा या खुद का बना लेंगे। कर्क राशि का भाग्य उदय उनके पिता के कारण होता है। तो जितना आप उनकी सेवा करेंगे, उनके पास रहेंगे, उनकी सलाह से काम करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपके घर में आपके पिता या कोई पिता तुल्य व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा, जिसके कारण आपको सरकारी सहायता मिलेगी, पैसा मिलेगा। और एक जो चीज है कर्क राशि के बारे में कि जीवन में एक बार ये किसी बड़े संकट में जरूर आते हैं, जहां आपके पिता की मदद के कारण ही आप उस संकट से निकल पाओगे। तो अभी वापस चलते हैं 2025 के अगले परिवर्तन की ओर। 21 जनवरी से मंगल आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। और मंगल क्या है? पराक्रम, आत्मविश्वास। तो जिन कामों में आप हार मान चुके थे,
अब वो पूरे होंगे। जहां से मन उचट गया था या सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब जरूरत है कि कुछ नए तरीके अपनाएं और ये नयापन लाने का आत्मविश्वास मंगल देंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में भी सफलता मिलेगी। जो व्यापारी खरीदने बेचने का काम करते हैं उनके कामों में तेजी आएगी। 12वें भाव में बैठकर मंगल छठे घर को देखेंगे, जिससे कोई कोर्ट कचहरी का या जो लीगल केसेस हैं वहां आपको विजय मिलेगी। ऋण से छुटकारा मिलेगा। लोन लेना चाह रहे हैं या लोन चुकाना है तो दोनों ही स्थिति ये आपके फेवर में है। अब देखते हैं शनि देव की स्थिति, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक शनि की ढैया चल रही थी कर्क राशि पर, अभी भी चल रही है और समाप्ति की तरफ है। 29 मार्च 2025 को ये ढैया समाप्त हो जाएगी। पिछले 2.5 साल जो भी परेशानियां आपने झेली हैं वो समाप्त हो जाएंगी और शनि आपके 9th हाउस में भाग्य भाव में आ जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव हाउस है 9th हाउस। केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं। शनि कर्म है और कर्म फल दाता भी हैं। शनि को अगर समझना है तो आप ये जान लें कि जो संघर्ष की आग में तपाकर सोना बना दे वो शनि है। अपने पराई की पहचान करा दे वो शनि है। शनि की ढैया या 7.5 ये वो ज्ञान आपको देगी जो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। और ये आपने जाना भी होगा पिछले 2.5 साल में। अब शनि स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएंगे। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी और हो सकता है कि उस काम से हटकर आप कुछ और काम करें। अब आप अपने काम के प्रति पहले से ज्यादा सजग रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, क्योंकि 9वां भाव क्या है? ये धर्म का भाव है। धर्म का मतलब कोई कास्ट या रिलीजन नहीं है, बल्कि अपने काम में मेहनत और काम के प्रति लगन, काम के प्रति सम्मान। और यही वो चीजें हैं जो व्यक्ति को सफल भी बनाती हैं। 2025 आपके लिए यात्राओं का भी साल रहेगा। तीर्थ स्थान पर जाने के कई मौके मिलेंगे। देश विदेश की सैर करने का आपको मौका मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप में काम करना ये भी अच्छा रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि ये 3रे भाव पर पड़ेगी तो काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए प्रभाव बहुत अच्छा है। इससे आप हर कंपटीशन पास कर पाएंगे। न्याय और शिक्षा से जुड़े लोग, जो जज हैं, वकील, काउंसलर, टीचर्स, बहुत कुछ शनि आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जब साल के अंत की तरफ बढ़ेंगे तो बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक ये बड़ा ही सुंदर योग बनेगा। 7वां भाव, यहाँ उच्च के बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 7वां भाव पर। 7th हाउस क्या है? ये जीवन साथी का, विवाह और प्रेम का ही भाव है। कर्क राशि यूं तो प्रेम के बारे में बहुत भाग्यशाली राशि नहीं कही जा सकती है, क्योंकि धोखे कई बार मिलते हैं, या आप रिश्तों में ज्यादा डिमांडिंग है कि जितना प्यार आप कर रहे हैं उतना ही सामने वाला करे, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जितने इमोशनल आप हैं इतना और कोई नहीं हो सकता। अगर आप कर्क को देखें, जो आपका ज़ोडिएक साइन है, राशि का चिन्ह है, तो इसके कई हाथ पैर हैं और जिस चीज को पकड़ लेगा बस उसे मजबूती से पकड़े रखेगा। तो फिर ये स्वभाव आपका भी है कि लोग धोखा देकर चले जाते हैं और आप बस उन्हीं ही याद करके अपना जीवन जी रहे हैं। तो निकलिए इन सब चीजों से, बजाय किसी को जकड़ने के उसे ढील दीजिए। आपका हुआ तो खुद ही आपके पास आ जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ बेहतर ही ईश्वर ने आपके लिए सोचा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही बार प्यार होगा। आप लोग भी बहुत जल्दी प्यार में पड़ने वाली राशियों में या लोगों में से हैं। तो ये जीवन भर याद रखनी है चीज। और शादी के बाद भी अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि के प्रेम संबंध होते हैं 99% केसेस में। इस चीज में भी संभलना है। बाकी शादी के मामले में कर्क राशि काफी लकी है, क्योंकि आपके सप्तम में कैप्रिकॉन पड़ेगी। तो जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत मेहनती होगा, बहुत फोकस्ड होगा, हार्ड वर्किंग होगा, सुलझा हुआ होगा। जैसे आप लोग थोड़े से बचकाने हैं, इमोशनल ज्यादा हैं, तो ये पार्टनर आपको संभाल, यानी एक अच्छे जीवन के जो भी पैरामीटर हैं कि जीवन में स्थायित्व हो, सफलता हो, स्वास्थ्य हो, सुखी घर परिवार हो और पूर्णता हो, तो इस बार ग्रह आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर इस साल भी आप मेहनत नहीं कर पाए तो दोष सिर्फ आपका होगा। ग्रह नक्षत्र तो आपको वरदान देने के लिए बैठे हैं, तो बस मेहनत कीजिए और सकारात्मक रहिए। तो ये सब बातें तो रही ग्रहों की कि आपको क्या दे रहे हैं, लेकिन जीवन तो सिक्के के पहलू की तरह है, दो पहलू हैं इसके। खुशियां हैं तो कुछ परेशानियां भी आएंगी, और परेशानियां होंगी तो उसमें उपाय भी होंगे। पहले परेशानी क्या है कि आपका जो सौम्य व्यवहार है, इस चीज का लोग बहुत फायदा उठाते हैं। लोगों को खुश करना छोड़कर अब आप अपने बारे में सोचिए। हालांकि आसान नहीं होगा, क्योंकि
जैसे ही आप अपना व्यवहार बदलेंगे वैसे बहुत से दुश्मन भी बन जाएंगे। साथ आपकी सफलता देखकर भी लोग आपको थोड़ा सा डीमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दीजिए, मेहनत करिए और थोड़ा सीक्रेटिव रहिए। बहुत जल्दी किसी को ना बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। दूसरा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि राहु एक ब्रॉडर विजन देते हैं, लेकिन राहु भ्रम भी देते हैं। कई बार कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं पर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कर दिया और आपका हर डिसीजन आपको ठीक लगेगा, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड भी आएगा। तो यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और खासकर पिता, इनकी सलाह से आपको काम करना है। बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं करना है। परेशानियां क्या होंगी? पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है इस साल, हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसका उपाय क्या है कि आप बड़े लोगों की सेवा करें और किसी को राहत पहुंचाने का काम करें। जो भी बीमार हैं, जो भी वृद्ध हैं, उनके लिए कुछ करें। तो एक आशीर्वाद रहेगा उनका। पानी वाली जगहों पर भी थोड़ा सावधान रहना है। बाकी कोई बड़ी परेशानी इस साल नहीं दिखती है और उपाय हमेशा ही आपके लिए है अपने इष्ट देव को प्रसन्न रखना। तो बस देवों के देव महादेव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शुद्ध घी, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। तो ये जानकारी थी कर्क राशि के लिए। भगवान शिव और माँ पार्वती नव वर्ष में नई खुशियां आपके जीवन में लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।